जी, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and doing great. I welcome you all. Myself, Shiza Majid here. I am a medical student doing BDS from the Karachi. It's an honor for me to doing the live session with the MEPS and the Arid Agriculture University. Yes, we are live. We are live with the respected speaker, Sir Muhammad Umar Aslam, who is an Arid student and also the vice president of the MEPS. Uh, with the deep and the vast understanding of the social issues ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी इन्होंने अपने इदारे का नाम रोशन किया गांव में बच्चों के लिए तालीम के इंतजाम में मदद की ना सिर्फ गांव में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इंटरनेशनली भी he just spread the message of peace, education, women empowerment and the human rights. So हम सर से उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. So अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम शिज़ा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैं नौजवानों से बात कर सकूँ और उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनके करियर के बारे में गाइड कर सकूँ. शिज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी. अच्छा जी, थैंक यू वंस अगेन कि आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जहाँ पे हम जो है वो यूथ अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर सकें, उनके करियर के बारे में डिस्कस कर सकें. बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद उमर असलम और मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, BS हॉर्टिकल्चर का. और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से है. एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का एक छोटा सा गाँव है नवाही गाँव साचा, वहाँ से मेरा ताल्लुक है. और इस टाइम जो है वो मैं करंटली एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. तो बेशक आपका गांव से ताल्लुक था, आपने इस कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, आपका पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है एंड व्हाई यू चूज एग्रीकल्चर नॉट एनी अदर फील्ड. अच्छा शिज़ा, जब बात आती है करियर की तो बेसिकली जो है मेरा जब ताल्लुक एक रहीम यार खान से था तो मैप्स 2012 से स्टार्ट हुई. तो मैप्स ने जो है वो करियर काउंसलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाइड किया, बच्चों को बताया, करियर सेशंस किए. उन सेशंस की वजह से जो है मुझे पता लगा कि मेरा पैशन क्या है और मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए. तो 2012-14 के अंदर जब इन्होंने मैप्स को स्टार्ट किया तो इन्होंने डिफरेंट सेशंस स्टार्ट किए. हमारे स्कूल में भी मैप्स के जो चेयरमैन साहब हैं कामरान और वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद, ये अपनी पूरी टीम के साथ आए और इन्होंने सेशंस दिए, जिससे मुझे पता लगा कि मैं जो है वो बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना. मैं जो है वो एज एक एग्रीकल्चरिस्ट अच्छा काम कर सकता हूँ. और मेरा ताल्लुक जो था वो गाँव से था. जब एक इंसान का ताल्लुक जो है वो गाँव से होता है तो उसने हमेशा जो होता है वो रूरल कम्युनिटी को देखा होता है कि रूरल कम्युनिटीज़ के क्या इशू होते हैं. जो रूरल कम्युनिटी के बेसिक इशू थे वो थे कि उनको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, रूरल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा था. तो इस वजह से जो है फिर बेसिकली मैं एग्रीकल्चर में चला गया. ओह दैट्स अमेजिंग. आई थिंक इस तरह जो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे जो यूथ के लिए जो कि रूरल एरियाज में स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज है. सो yes, we are here representing MAPS. Most of you already know about the MAPS, but for the new members, yes, MAPS is a platform that have been working for the youth and the vocation orientation since 2012. MAPS have been actively engaged in the process of facilitating our young generation and their inclusions in the social activities. मैप्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी अपने प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया. Internationally as a volunteer, as a campus ambassador, they stand there for the human rights and they stand there for the human rights. So basically, sir, मेरे ख्याल से आजकल बहुत से लोगों के बहुत से एम्स होते हैं. कुछ some people have just achieved their aims in a very short time. कुछ लोग जो होते हैं उनको काफी लंबा अरसा भी लग जाता है अपने एम्स अचीव करने में, लेकिन अनलकीली कुछ लोग अपने एम अचीव नहीं कर पाते. आई थिंक they need some kind of the guidance and the motivation. So I think maps is a platform जो कि गोल सेटिंग में, माइंड सेटिंग में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. मैप्स एम इज बेसिकली empower our young generation for the development of our society and empowers them to execute their skills. So आप मुझे ये बताएं कि मैप्स ने कम्युनिटी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है फॉर द फूड कैंपेन्स, डिजिटल स्ट्रीट स्कूल्स, नेशनल पार्टिसिपेशन की, इंटरनेशनल की. व्हाट इज द बेसिक एजेंडा ऑफ द मैप्स बेसिकली?
अच्छा, शीज़ा, बात ये है कि मैथ्स जो है वो 2012 में जो है वो रहीम यार खान से स्टार्ट हुई। तो जब मैथ्स ने रहीम यार खान में देखा कि नौजवानों को सबसे पहले जो है वो मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव, जो एम था, वो बच्चों को गाइड करना था उनके करियर के हवाले से, या उनको जो है उनके आगे किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लेना है, किस फील्ड में उन्होंने एडमिशन लेना है। तो मैथ्स जब 2012 में स्टार्ट हुई तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने जो है वो बच्चों की करियर काउंसलिंग करनी है। जब हमारे साउथ पंजाब से बच्चे इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी जाते हैं तो उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो उनको गाइड कर सके। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप लिया वो ये था कि हमने पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, उनको अपने एरिया में लेके आए, रहीम यार खान में लेके आए। वहां पे हमने मैप्स एक्सपो का आगाज किया, जहां पे सारी यूनिवर्सिटियां अपने स्टॉल लगाती थी, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, स्टूडेंट्स को गाइड करती थी मेरिट के लिहाज से और डिफरेंट जो चीजें हैं उनके हवाले से, कि किस तरह आपने एडमिशन लेना है, कितना मेरिट है, सारी चीजों के हवाले से। इसके बाद शीज़ा फ्लड आया और मैप्स के वॉलंटियर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया लोगों की मदद करने में। इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अल्लाह ने हमें भी ये मौका दिया कि हम लोगों की खिदमत करें। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैप्स वो ज़्यादा नौजवानों को देती गई। मैप्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया बाद में जिसने पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज के अंदर जो है अपने मुल्क, अपने कौम का जो है वो नाम रोशन किया। शीज़ा, एक बड़ी अच्छी बात भी आपको बताता जाऊँ, मैप्स वाहिद वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नौजवानों को मौका दिया कि वो यूनाइटेड नेशन में जाके बात कर सकें। हमारे सबसे पहले जो वाइस चेयरमैन है बिल्कुल। मोहम्मद अहमद, वो यंगस्टर्स थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान और इसके राइट्स के लिए बात की। और इसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट करंटली मोहम्मद अहमद तूर, वो भी एक पहले नौजवान थे जिन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की और पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और इसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैप्स दे रही है नौजवानों को उनके करियर के हवाले से, उनको अवेयरनेस देने के हवाले से, जिस तरह आपने बताया फूड ड्राइव्स के हवाले से, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है मैप्स। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इंतज़ाम है, बिकॉज काफ़ी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बस इस तरह के इवेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज कराती, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स दिखा सके, अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकाल सके, मोटिवेट हो सके, थोड़ा सोशली एक्टिव हो सके। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए। और सो ओके, सो सर, एक और बात है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दैट दे डोंट हैव अ पावर टू स्पीक पब्लिकली, वो उनके अंदर एक खौफ पाया जाता है। तो कैन यू टेल एनीथिंग के हाउ कैन हाउ कैन दे कैन गेट ऑफ फ्रॉम द फेयर, यू नो, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उस चीज से थोड़ा गाइड करें। अच्छा शीज़ा, मैंने आपको बताया कि मैप्स ने बेसिकली अपना प्लेटफॉर्म दिया ही इसीलिए था 2012 से लेके 2020 तक, कि नौजवानों को जो है वो गाइड किया जाए, उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो नौजवानों को एम्पावर करती हैं, उनको एजुकेशन देती हैं, उनको फैसिलिटीज़ देती हैं, लेकिन जो उनकी कह लें कि आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन पे काम नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं होता, उनकी सीवी मेकिंग पे काम नहीं होता, उनकी पब्लिक स्पीकिंग पे काम नहीं होता, उनकी मार्केटिंग पे काम नहीं होता। तो मैप्स ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया नौजवानों को कि आप जो हैं वो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें और इसके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करें। जब नौजवान अपने घर से या अपने एक दायरा कार से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करता है तो उसकी स्किल्स जो हैं वो बिल्ड होती हैं। अगर वो मैप्स को ज्वाइन करता है एज अ मेंबर, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में एक लार्ज तादाद, ह्यूज तादाद जो है वो नौजवानों की है जो कि मैप्स में एज अ मेंबर काम कर रहे हैं, एज एम्बेसडर काम कर रहे हैं, या हमारी मेन कैबिनेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो नौजवानों को हमने ये ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि वो आए, मैप्स को ज्वाइन करें, एज अ मेंबर ज्वाइन करें और वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, जिसमें सबसे पहली स्किल्स आती है कम्युनिकेशन की। देखें, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में दोस्तों से तो आप बात करते हैं, जब आप लोगों से बात करने की बात आती है तो आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप जो है वो बात कर पाते हैं। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप अपना इंटरव्यू जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिग्री बेसिकली आपकी लाइफ में अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं या जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो भी अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो मैप्स ने जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाई यूथ को, उनकी स्किल्स को जो है वो सामने लेके आई। अगर आप बात कर लें, हमारा जो आर्ट कंपटीशन होता है, हमारे मुख्तलिफ कंपटीशन होते हैं सेम टाइम्स में। हमारा एक प्रोजेक्ट है शीज़ा, मोमेंटम के नाम से,
जिसमें हम बच्चों की जी ट्रेनिंग करवाते हैं, हम यूथ की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग आते हैं, जिसमें हमने जिसको नाम दिया ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें लोग मुख्तलिफ ट्रेनिंग हासिल करते हैं, लोग पब्लिक स्पीकिंग जो है उसके बारे में सीखते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो है वो सीख रहे होते हैं सेम टाइम कि किस तरह आपने प्रोजेक्ट करने हैं, किस तरह आपने कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। तो मैप्स जो है वो बेसिकली लोगों को मुख्तलिफ जो जरिए से है उनको वर्क दे रही होती है, उनको टास्क दे रही होती है। जब वो मेंबर्स टास्क कंप्लीट करते हैं तो वो जो है वो अपनी मुख्तलिफ स्किल्स को जो है वो सामने लेके आते हैं, जिसमें मार्केटिंग स्किल की बात कर लें आप, जिसके अंदर आप जो है वो कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लें, जिसके अंदर आप पब्लिक स्पीकिंग और मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर लें। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो एडिट से है, तो मैं बात करूंगा शीज़ा, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनके अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता जिसमें बच्चों की स्किल पे काम हो सके। बेसिकली लोग जो होते हैं वो टीचर जो होते हैं वो बच्चों को स्टडी और तालीम के इर्द गिर्द ही घुमाते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो बाहर निकलें, वो लोगों से मिलें, वो अपनी स्किल्स पे काम करें और वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो जो मैप्स जैसे प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं नौजवानों को कि वो नौजवान एम्पावर हो सकें, नौजवान कुछ सीख सकें, नौजवान कुछ बोल सकें। तो ये बेसिकली हमारा पूरा एजेंडा है। और हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलके काम करते हैं। हम सेम टाइम जो है वो फूड ड्राइव्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रमजान ड्राइव्स पे काम कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आर्ट कंपटीशन करवा रहे होते हैं। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था डिजिटल स्ट्रीट स्कूल का, तो जिस तरह जी जी नौजवान हर इंसान का एम होता है कि मैं तालीम हासिल करूं, जब रूरल एरिया की बात करते हैं तो लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो कोई तालीम हासिल कर सके। तो हमने फ्री एजुकेशन जो है वो बच्चों को देना शुरू की। हमने जो है वो मुख्तलिफ रूरल एरिया में अपने कैंप्स लगाए जहाँ पे हमने डिजिटल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट की। तो बेसिकली ये भी एक मैप्स का बड़ा अहम प्रोजेक्ट था। इसके साथ पहला कदम जिसमें हमने जो बच्चे बुक्स नहीं बाय कर सकते, जो यूनिफॉर्म नहीं बाय कर सकते, हमने उनको यूनिफॉर्म्स दी, बुक्स दी और उनको स्कूलों के अंदर इनरोल करवाया, क्योंकि 2 मिलियन का फिगर जो है वो नौजवान ऐसे हैं जो कि तालीम से जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो मैप्स के बेसिकली ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सही। मैप्स ने इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, नेपाल में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में। सो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। नेशनल भी उन्होंने एक ग्लोबल पीस चेंज का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सो आप थोड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं कि अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट इंटरनेशनली होने जा रहा है या कोई और प्रोजेक्ट। अच्छा शीज़ा, आपने बात की कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से वो पहले नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद किया। देखें, अगर यही कोई गोरा काम करता है किसी कंट्री में, कोई काला काम करता है, तो हमारी कौम का जो अलमिया ये है कि हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जब हमारे अपने नौजवान जो हैं वो ये काम कर रहे होते तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमें भी अप्रिशिएट किया जाए। हमारे नौजवानों ने बड़ा काम किया। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं www.maps.org.p के ऊपर, तो आप देखेंगे कि मैप्स ने पाकिस्तान का परचम बहुत सारी कंट्रियों से आगे जो है वो जाके लहराया, जो कि हमारे लिए बाइस से प्राउड है। आपने बात की ग्लोबल पीस चेन की, तो हमने वहां पे पूरी दुनिया में अमन की बात की। 2017 के अंदर जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, तो आप देखें कि पाकिस्तानी नौजवान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके ये मैसेज दिया कि हम एक पुरअमन नेशन है, हम अमन की बात करते हैं और हम जो है वो अमन के ऊपर हैं, कायम है। हमारा जो मुल्क है वो दहशतगर्द नहीं है। जो हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू थी वो बड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हमने उस वैल्यू को एक दफा दोबारा ऊपर लेके आए और एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिया। और हम ही वो पहले नौजवान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो अमन की बात की और अमन के पहलू को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और इसके साथ आपने बात की कि हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट, तो हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है नौजवानों के लिए। देखो, जब मैंने शिजा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो बहुत अरसे से मैं भी बड़ा एक्टिव था। बहुत सारे नौजवान मुझे देख रहे होंगे, वो भी बड़े एक्टिव होंगे। तो हम देखते हैं कि नौजवान जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिले काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज काम कर रही होती हैं, एरिड के अंदर भी बहुत सारे क्लब्स बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जो बेसिकली बच्चों को अपॉर्चुनिटी है वो एक लिमिटेड दायरा कार के अंदर मिलती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलती है। वही दोस्तों को आप बार बार मिल रहे होते हैं। लेकिन जो मैप्स है वो नौजवानों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी देती है। अगर हम अपना बात करें, जो हमारा अपकमिंग इवेंट जो है वो तुर्की के अंदर होने जा रहा है, यंग प्रोफेशनल स्कॉलरशिप इन तुर्की के अंदर, वो नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम पूरी पाकिस्तान से जो है वो 10 लोगों को फुली फंडेड सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको हम फुली फंडेड जो है वो तुर्की लेके जाएंगे, जिसमें किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी फील्ड का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, अगर वो अपनी कम्युनिटी के अंदर कोई अच्छा रोल प्ले कर रहा है,
तो हम उसकी सिलेक्शन करके उसको उसका पूरे अखराजात मैप्स बर्दाश्त कर रही होती है, और वो उनको हम तुर्की लेके जाएंगे 10 दिन के लिए, जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए होंगे, उनके साथ उनके कल्चरल नाइट्स हो रही होंगी, उनके सेमिनार्स हो रहे होंगे, ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, सेम टाइम के अंदर काफी सारे इवेंट्स जो हैं उनके हो रहे होते हैं। सो के फिर हम इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। यस, मैप्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस येलो fellowship program from 13 October to 19 October 2020, in which 10 delegates will be selected and be given an opportunity for the fellowship Turkey trip, and giving an opportunity to represent the Pakistan as a peace living country. सो सर हमें थोड़ा सा क्लियर डिटेल में बताएं कि व्हाट इज यूथ फेलोशिप प्रोग्राम। थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि जो देखने वाले हैं उनको मालूम हो। अच्छा, शिजा, आपने एक वही टॉपिक पे बात की जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, जो कि हमारा मैप्स का अपकमिंग इवेंट है, जो कि अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है। शिजा देखें, मैंने आपको सेम बात की कि जब आप बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या इस्लामाबाद की, या आप बात करते हैं कराची की, या बात करते हैं आप रावलपिंडी की, तो जो हमारे नौजवान होते हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब हम ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करते हैं, जिसमें आप केपीके की बात कर लें, आप गिलगित की बात कर लें, आप कश्मीर की बात कर लें, मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग गिलगित के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से पढ़ते हैं, जैसे मैं बेसिकली एक गाँव से उठ के शहर जाके पढ़ने लगा। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकें, हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सेम टाइम मैप्स ने ये किया कि जब मैप्स ने अपने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना शुरू किया और मैप्स ने उन लोगों को एम्पावर करना शुरू किया, तो सेम टाइम मैप्स ने कहा कि क्यों ना कि हम अपने पाकिस्तानी नौजवानों को भी ये चांस दें, ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो पूरी दुनिया में खुद को रिप्रेजेंट करें। तो मैप्स ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इवेंट का अनाउंस किया, जो कि अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है, जिसमें टोटल 16 के करीब डेलीगेट जो हैं वो तुर्की जाएंगे, जिसमें 10 जो डेलीगेट्स होंगे वो फुली फंडेड होंगे, बाकी जो 50 लोग होंगे वो जो है उनको अपने एक्सपेंसेस खुद भी कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे, कुछ मैप्स बर्दाश्त कर रही होती है। क्योंकि जब मैप्स के कोई भी इवेंट होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, हम वहाँ पे उनको 7 स्टार होटल के अंदर हैच दे रहे होते हैं, बड़े अच्छे खाने होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट उनकी हम अरेंज कर रहे होते हैं, टूर्स हो रहे होते हैं, साइड टूर्स हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही होती हैं। तो जो अगर आप इस तरह का टूर या इवेंट करें तो आपके अखराजात जो हैं वो कम से कम 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के करीब आते हैं। लेकिन मैप्स ने सेम टाइम कहा कि हर बंदा जो है वो इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जो 10 लोग हैं उनको तो फुली फंडेड सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी सेम टाइम जो बाकी डेलीगेट सेलेक्ट होंगे इसके अंदर, हम उनको कुछ अखराजात उनके मैप्स बर्दाश्त कर रही होगी, कुछ अखराजात वो खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मैप्स एक प्रॉपर उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो उसके थ्रू दोबारा एज अ ऑब्जर्वर हमारी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर या हमारे इस इवेंट के अंदर आ सकते हैं। So, okay, what role will be maps going to play in this organization? मतलब ये इवेंट है किस चीज से, इवेंट है किस चीज का, किस चीज से रिलेटेड है उधर जो टर्की में इवेंट होने जा रहा है? अच्छा शिजा, ये जो इवेंट है या ये इस तरह का इवेंट है कि आप इस मुख्तलिफ इवेंट हो रहे होते हैं, जैसे सूसी स्कॉलरशिप दे रही होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे रही होती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो 4 वीक के लिए, 5 वीक के लिए तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर सब लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि सब लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी गेन करें और वो जो है वो कहीं पे जा सकें या कहीं पे जो है वो इवेंट अटेंड कर सकें। तो मैप्स ने पहली दफा पाकिस्तान के नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसकी सिंपल सी हमारा जो क्राइटेरिया है कि हमारी एक एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर जब आप उनको फिलअप करते हैं तो हमारी पूरी टीम उसको रीड आउट कर रही होती है। जो 10 बेस्ट माइंडेड लोग होते हैं, जो अच्छा कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है, उनका टोटल जो खर्चा है वो मैप्स बेयर कर रही होती है, एयरपोर्ट टू पाकिस्तान बैक एयरपोर्ट, जो टोटल उनके एक्सपेंस आ रहे होते हैं वहाँ पे रहने के, खाने के, पीने के, हर चीज़ के जो है वो मैप्स बर्दाश्त कर रही होती है। और वहाँ पे आप पूछेंगी तो क्या हो रहा होता है, 7 डेज जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम कुछ देर स्टे करते हैं, उसके बाद हमारी मुख्तलिफ जो सेमिनार्स हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को, मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए होते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, साइट्स विजिट हो रही होती हैं, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा होता है, उनकी जो कल्चरल साइट्स हैं उनको विजिट किया जा रहा होता है, उनके कल्चर को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, उसके बाद जो उनकी बेसिक लीडरशिप ट्रेनिंग है वो भी साथ साथ चल रही होती है। इस तरह के वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्साइटेड हो रही होती हैं, कल्चर नाइट्स हो रही होती हैं वहाँ पे, ऐसे लोग जिनको आप हमेशा टीवी स्क्रीन में देखते हैं वहाँ पे उनके साथ भी आपकी मुलाकातें हो रही होती हैं, और आप वहाँ पे जो है वो काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं 7 डेज के लिए। यस, ये
टर्की में जो इवेंट होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से, ना टर्की के लोग, बल्कि इंडिया से, फ्रांस से, नेपाल से, डिफरेंट जगह से लोग इकट्ठे होंगे। और सर, टेल मी, what is the criteria of applying to this application? What you advise people कि वो इस एप्लीकेशन को क्या लिखें उसमें कि उनकी सिलेक्शन हो जाए? अच्छा देखें शीजा, आपने क्राइटेरिया पूछा, तो हमारा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है नहीं इसके अंदर कि हम किस बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रहे होते हैं। और एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल है। हमने कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा हुआ या कोई ऐसी चीजें नहीं रखा हुए जो बहुत टफ टाइम थे। हमने सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उन 2 क्वेश्चन को आप बड़ा रेयर रह के बड़ा जो है वो दिल से फिल करें कि देखें हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं। आप अपनी मोटिवेशन लिखें वहां पे, जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ और मैं उसको आके अपनी कम्युनिटी पे आके अप्लाई करूंगा ताकि कम्युनिटी मेरी बेहतर हो सके, ताकि यहाँ के नौजवान बेहतर हो सकें। हम वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहे होते हैं। जब उनको हम पाकिस्तान में आके अप्लाई करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी इंपावर होगी, नौजवान सेम टाइम के अंदर इंपावर हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नौजवान वहाँ पे सीख रहे होंगे। तो जो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है वो कोई भी फिल कर सकता है। बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई टफ टास्क नहीं है नौजवानों के लिए। क्योंकि मेरी एरिड यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट होंगे, वो इस चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी पता नहीं एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ें हो रही होंगी या एप्लीकेशन जो है वो किस तरह की होगी। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि बेसिकली उनको पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हमने जो एप्लीकेशन है वो बड़ी सिंपल रखी है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एप्लीकेशन को रीड आउट कर रहे होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर जो है वो 60 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, जिनमें 10 फुली फंडेड लोग हो जाएंगे। बाकी जो लोग होंगे वो भी, आप ये ना कहें कि जो लोग अप्लाई करेंगे वो सिलेक्ट होंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ चंद लोग होंगे जो पाकिस्तान में या कह लें या अपनी कम्युनिटी के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे होंगे। तो जो एप्लीकेशन की सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आपने पास के अंदर क्या किया या आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। सही। So if any Pakistani living abroad can also apply to this application? बिल्कुल शाजिया, अगर वो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखता है, अगर उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, तो वो तुर्की के इस इवेंट में ज़रूर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो फॉरेन लोग हैं वो इस स्कॉलरशिप के अंदर या इस इवेंट के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आजकल हमारे जो पाकिस्तान में मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टूडेंट्स का या जो यूथ जो कि इनमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका सिलेक्शन ऐसे करती हैं कि उन्होंने पहले, उनका कोई पहले सोशली कोई एक्सपीरियंस हो, उन्होंने कोई कम्युनिटी में एज अ वॉलंटियर, एज एन एम्बेसडर कोई काम किया हो, वो उनके एक्सपीरियंस को देखती हैं। वो न्यू मेंबर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। तो व्हाट अबाउट मैथ्स? क्या इसमें भी जो है वो सिर्फ वो सोशली जिनका एक्सपीरियंस पहले होगा उनको अपॉर्चुनिटी पहले देंगे, न्यू मेंबर्स के लिए क्या है? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा शीजा, देखें हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी बड़ी सूसी वगैरह की स्कॉलरशिप्स आती हैं, उनको हम उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लोग जो हैं वो पहले काम कर रहे होते हैं, जिनके पास पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जिस तरह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या इस तरह की और यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, इस वजह से उनके पास पास एक्सपीरियंस नहीं होता। वो काम तो करना चाह रहे होते हैं सेम टाइम, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो काम नहीं कर पाते। तो हमेशा से मैप्स ने इस तरह नहीं किया कि मैप्स हमेशा अपने जो मेंबर्स हैं उनसे भी एक्सपीरियंस मांगे, या मैप्स उन लोगों से भी एक्सपीरियंस मांगे जो कि उनको फर्स्टली न्यू ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, आपकी कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं तो आप उस अपनी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूर उसको लिखें। अगर आपने पास्ट में कुछ किया है तो आप उसको ज़रूर फिलअप करें। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो आपकी फिर भी आप उस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। उसमें कोई चीज़ लाजम नहीं है कि अगर आपके पास पास एक्सपीरियंस है तो तभी आप उस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो जो उस एप्लीकेशन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ कि आपके पास पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जी आपके पास ये पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ये पास एक्सपीरियंस है। तो इस तरह का कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती। आप बस एक रेयर रहते हुए एप्लीकेशन को फिल करें। आप लिखें जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। अगर सेम बात करूँ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मिल रहे होंगे इनको, इनके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी होगी खुद को रिप्रेजेंट करने की, खुद की बात करने की, अपने अदारे को रिप्रेजेंट करने की, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की। तो ये इस पे वो मैं ये अपने जितने नौजवान मुझे देख रहे हैं बेसिकली एडिट से, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इसमें अप्लाई करें। आप अगर आपके पास पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी के क्लब का कोई एक्सपीरियंस है, या अगर आपके पास कोई सोसाइटी का भी एक्सपीरियंस है, तो आप वो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, अगर आपके पास पास सोशल एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो फिर भी आप एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। जस्ट एक आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर आप वो 2 क्वेश्चन को फिल करती हैं, उस क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है।
ओके, आई थिंक सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली दिस फेलोशिप्स aims to encourage our young people to sharpen their skills and facilitate them to change their ideas and project sharing. So sir, is this just related to any particular field of students के, या तो सिर्फ डॉक्टर्स से इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर्स, एमए के स्टूडेंट्स? इज दिस जस्ट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड, अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा शिजा, जो आपका एक क्वेश्चन है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई भी फील्ड आपकी लाजम नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं तब भी कर सकते हैं, आप डीवीएम से हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि जी अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी सेम टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, डीवीएम के स्टूडेंट भी सेम टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। बेसिकली हमने इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा कि आपकी कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। आपने पूछा अंडर ग्रेजुएट, तो हमने कॉलेज के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे एमफिल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई हमारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसकी जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन जो है वो इस पे नहीं होती कि आप एमफिल करें या आप अंडर ग्रेजुएट हैं। उसका जो क्राइटेरिया है वो सिंपल आपके उस 2 क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है दोबारा, कि आपके उन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपने ऐसी क्या चीज लिखी है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। ओके, सो एज आई हर्ड दिस के ये जो है ऑर्गेनाइजेशन फुली फंडेड है, तो व्हाट एक्सपेंसेस मैप्स कवर, व्हाट एक्सपेंसिव कैंडिडेट द कवर्स? अच्छा देखें शिजा, जब आप बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो वो ये है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है तो हमारी मुख्तलिफ कोलैबोरेशन चल रही होती है एट द सेम टाइम। सही है, हमारी मुख्तलिफ तुर्की के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हो रही होती है। अगर वो मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं तो वाई नॉट के वो पाकिस्तान के नौजवानों को भी सेम टाइम वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी खुद को एम्पावर करें, वो भी अपनी कंट्री की बात करें, वो भी अपनी फील्ड की बात करें, या वो भी अपने लोगों की बात करें। तो सेम टाइम हमने तुर्की के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ हमारी डिफरेंट कोलैबोरेशंस होती हैं, तो हम मिलके जो है उनका खर्चा जो है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं टोटल। और ओके, सो सर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ बताना चाहें जो हमारे यूथ के लिए जानना जरूरी हो? अच्छा शीजा, कुछ बातें अब मैं करना चाहूँगा अपने नौजवानों से, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे एरिड से देख रहे हैं। तो बेसिकली एरिड एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जो है वो खुद को रिप्रेजेंट भी कर रही है, खुद को मनवा भी रही है। लेकिन एक चीज़ की कमी जो मैंने हमेशा फील की वो हमेशा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कमी रही है। वहाँ पे नौजवानों को इंटरनेशनली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर सेम टाइम मैं बात करूँ लम्स की, नस्ट की, हमारी यूनिवर्सिटी के नौजवानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप सेम टाइम हम कैफेटेरिया में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमें मिलते हैं जो कि बड़ा अच्छा गा रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब मैप से एडिट से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स करवा रहे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहे होते हैं। एडिट ने रिसेंटली जो है वो एक शो के अंदर भी विन किया, डिबेटिंग कंपटीशन में भी विन किया। मुख्तलिफ जो एंकर्स आपको टीवी पे मिलते हैं वो भी एडिट से जाते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा रही है, वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की रही है, वो किसी प्लेटफॉर्म की रही है। तो क्योंकि मैं एडिट का ही स्टूडेंट हूँ तो बेसिकली मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपने अदारे को। कोई भी अदारा जो होता है वो आपके लिए अहम होता है, जहाँ से आपने तलीम हासिल की होती है, क्योंकि वो आपका सेकंड होम भी बन जाता है। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस जो तुर्की के अंदर हमारी होने वाली है, इसके अलावा हमारे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो मैं हमेशा अपने अदारे को ये प्रेफर भी करूंगा और बच्चों को गाइड भी करूंगा कि देखें जी, आपके पास बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक चांस है खुद को रिप्रेजेंट करने का, खुद को मनवाने का, अपने अदारे को रिप्रेजेंट करने का, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट करने का। देखें जी, आप लोग कहते हैं एडिट के बहुत सारे नौजवान जो कहते हैं जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी मैप जैसा अदारा आप सब लोगों के लिए लेके आया है, उन लोगों के लिए लेके आया जिनको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर सूसी की बात कर लें या किसी और स्कॉलरशिप की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम अदारों में से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। मोस्टली प्रेफर किया जाता है पाकिस्तान के टॉप अदारों में से अच्छे अच्छे अदारों को, जिनमें बच्चे जो होते हैं वो पहले रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं। क्योंकि एरिड के बच्चों को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं होती, तो वो खुद को रिप्रेजेंट पहले नहीं किया होता, तो उनकी वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो मैं इन सबसे रिकमेंड करूंगा कि सीवी या आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर आप किसी अच्छे अदारे के साथ काम कर रहे हैं
रहे हैं, अगर आप मैप्स के साथ काम कर रहे हैं या आप अपनी कहीं पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल या आपकी सीवी के लिए बहुत अहम होती है। आप अपनी प्रोफाइल, अपनी सीवी को बिल्ड करने के लिए आपके लिए ये लाजम है कि आप कोई एक अच्छा इंटरनेशनल टूर करें, वहां पे लोगों से मिलें। देखें, जब आपके लिंक्स बनते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, तो वो आपको काम आते हैं किसी भी जगह पे। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या आप डीवीएम के स्टूडेंट हैं, तो मैप्स आपको सेम टाइम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रही होती है। आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप तुर्की के लोगों से भी बात कर रहे होते हैं, थाईलैंड के लोगों से भी बात कर रहे होते हैं, मलेशिया के लोगों से भी बात कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एरिड जैसे अदारों की। देखें, कोई भी क्लब यूनिवर्सिटी का जो होता है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर काम कर रहा होता है, जिसमें अगर डिबेटिंग क्लब की बात की जाए तो वो डिबेटिंग पे काम कर रहा होता है। अगर आप किसी और क्लब की बात करें, मीडिया क्लब की बात करें, तो वो यूनिवर्सिटी की कुछ स्किल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो नौजवानों को दे पाएं। तो मैप जैसे अदारे, पूरी पाकिस्तान के जितने इस तरह के अदारे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अब आपके पास वक्त है कि आप खुद को मनवा सकें। अगर तो आप ये कहते हैं ना कि जी हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास चांस नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, तो ये बहाने जरूर बनते हैं। लेकिन अब तो वो वक्त आ चुका है जब हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है। देखें, मैप्स ने सबसे पहले इवेंट अनाउंस किया, उसके बाद मैप्स ने अपने अवेयरनेस सेशंस भी स्टार्ट कर दिए साथ साथ, कि नौजवानों को बताया जाए कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी आपके पास जो है वो रास्ते हैं जिनको आप चूज करके अपनी जिंदगी को जो है वो कामयाब बना सकते हैं। तुर्की का इवेंट आपके सामने मिसाल है। अगर आप हमारा जितना बैकग्राउंड देखें, हमारी एक्टिविटीज को देखें, तो आप देखेंगे कि हमने लोगों के ऊपर बड़ा मतलब उनको एम्पावर किया है, लोगों को हमने बड़ा गाइड किया है, लोगों को बड़ा एम्पावर किया है, लोगों की ट्रेनिंग की है, उनको मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में गाइड किया है। तो सेम टाइम तुर्की के अंदर भी ये होने जा रहा है। शिजा, आपको बड़ी एक एक्साइटेड बात बताऊं कि जो लोग नौजवान जी इसके अंदर जी सिलेक्ट होकर जाएंगे, वो लोग वहां पे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। सेम टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। हमारे जो पास्ट इवेंट हैं जिनका उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब लोग वहां से जा रहे होते हैं, इवेंट एंड होता है, तो लोग रो रहे होते हैं। इतना उनके आपस में जो है वो ताल्लुकात अच्छे हो चुके होते हैं, इतनी मोहब्बत या इतना जो हम एक मैसेज पूरा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, वो ये होता है। सेम टाइम अगर मैं ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं तुर्की जाता हूँ, वहां पे मुझे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के नौजवान मिल रहे होंगे जो कि बाहर दुनिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, एमफिल कर रहे होंगे, कोई पीएचडी कर रहे होंगे। तो उनके साथ मेरा एक अच्छा लिंक बन जाएगा, जो मुझे प्रॉपर गाइड करेंगे कि जी आपने किस तरह आगे एडमिशन लेना है। तो वंस अगेन मैं अपने जितने एरिड के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल करें। देखिए, अगर मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए और मेरे पास पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे लिए बहुत अहम हो जाएगा। मेरे जो उस स्कॉलरशिप को चांसेस जो है विन करने के, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इस सेम टाइम के अंदर मुख्तलिफ प्रोफेसर भी हमारे साथ जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे लोग भी जा रहे होते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस के अंदर। तो वहां पे आपके जो ताल्लुकात हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, आपको सेम 7 दिनों के अंदर जो चीज़ आप सीख रहे होते हैं, शायद वो आप 4 सालों के अंदर ना सीख पाएं। या जो आपको एम्पावरमेंट मिल रही होती है, वो आपको 7 दिन के अंदर जो चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, जो ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, जो सेशंस हो रहे होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। वहां पे अमेरिका से भी लोग आए होते हैं, थाईलैंड से भी आए होते हैं, न्यूजीलैंड से भी आए होते हैं। तो पूरी दुनिया से लोगों का जो एक मेला है, एक जगह पे लगता है, आप वहां पे सेम टाइम खुद को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, आप वहां पे वो शेयर कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोग उस यूनिक आइडिया को एम्पावर कर रहे होते हैं, उस आइडिया पे बात कर रहे होते हैं, जी देखें ये नौजवान बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। सबसे अहम बात शिजा, जो आपको प्राउड फील करवाती है, जब आप अपनी एरिड का, अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी का लोगो या अपने किसी भी चीज का लोगो जब आप जाके वहां रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्राउड की बात होती है। सबसे बड़ी बात कि आप अपने पाकिस्तान, अपनी कंट्री, अपने नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पे दुनिया को बता रहे होते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से भी कम नहीं है, इनके में किसी भी ऐसे किसी टैलेंट की कमी नहीं है। तो हमारे, अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, तो देख लें डॉक्टर्स के पास भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सेम टाइम मुझे डॉक्टर्स भी जी देख जी रहे होंगे। तो डॉक्टर्स जितने मेडिकल कॉलेज होते हैं, खासतौर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनका सिर्फ एम होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, तो सेम टाइम वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के इंतजार में होते हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी दे। तो मैप सेम टाइम में डॉक्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इंजीनियर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। देखें जी, अगर आप कामयाब नहीं होते तो नाकाम, अगर आप हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो आप सीखेंगे जरूर सेम टाइम। अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बहुत बड़े नाकाम हो गए। सेम टाइम मेरी भी बहुत जगह रिजेक्शन हो रही होगी, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी भी रिजेक्शन हो रही होती है। तो आप उन चीजों से सीखें, उन चीजों से आप अपने जो कॉन्फिडेंस को है वो और ज्यादा करें कि नहीं जी नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। लेकिन मेरी अपनी जाती ख्वाहिश ये है कि मेरी एरिड से जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, वो जरूर अप्लाई करें।
बहुत मजा आने वाला है तुर्की के अंदर, बहुत एक्साइटमेंट होगी, बहुत से लोग आने वाले हैं इंटरनेशनल, वहां पे बहुत एक्साइटिंग ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कल्चर नाइट्स होने वाली हैं, जो कि हम अपने पूरे हमारा एजेंडा वहां पे शेयर भी किया हुआ है वहां पे कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं वहां पे। तो अगर कोई ऐसा जो है वो पब्लिक स्पीकर है, वो कोई ट्रेनर है, वो किसी क्लब का प्रेसिडेंट है, कोई भी है, सेम टाइम वो जो है वो मैप्स के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकता है, वो अप्लाई भी कर सकता है, और वो जरूर इस इवेंट को ज्वाइन करे ताकि अपने मुल्क को वहां पे रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। चीज़ा एक और भी बात मैं करता जाऊं, मैं एरिड से हूँ, मेरा ताल्लुक जो एरिड से है, क्योंकि मैं एरिड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एरिड की बात ही दोबारा करूंगा। जो मैप्स जैसे अदारे हैं ना, वो किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में किसी नेमत से कम नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो मैं क्योंकि मैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं मैप्स की बात करूंगा। देखें, जब किसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहाँ पे करियर काउंसलिंग के सेशंस नहीं करवाए जाते, जहाँ पे आप लोगों को एम्पावरमेंट नहीं दे रहे होते, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं, बच्चों को अपनी स्किल्स जो है उसको इनहेंस करने का चांस नहीं मिलता। सेम टाइम जब आप बात करें हमारे आर्ट कंपटीशन की, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोग अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, अच्छे वीडियो एडिटर होते हैं। तो मैप से कंपटीशन जो है वो हर साल करवाती है, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको प्राइज मिल रहे होते हैं, उनको इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है उनके सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट होना भी एक बड़ा अहमियत का हामिल है। तो आपकी सीवी के ऊपर अगर आप बात कर लें, तो मुख्तलिफ टाइम के अंदर जो मैप्स है वो सीवी स्किल के ऊपर काम कर रही होती है। और मुख्तलिफ जो हमारे इवेंट्स हैं वो एरिड के अंदर भी हो रहे होते हैं सेम टाइम, मैप्स के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन, मुख्तलिफ सेशन। तो मैप्स जैसे अदारों का जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें पीयू का नाम ले लें, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, तो ये लोग जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे, चीजें सीखेंगे। जब ये लोग सीख के वापस आएंगे ना एरिड के अंदर, तो मैं इस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जूनियर्स होंगे उनको बड़ी हेल्प मिलेगी। आप सेम टाइम उनको गाइड कर रहे होंगे, आप सेम टाइम उनको बता रहे होंगे। मुझसे बहुत सारे लोग एडिट के कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, भाई हमारे पास ये नहीं है, भाई हमारे पास वो नहीं है। भाई अब तो ग्लोबल विलेज है आपके पास, आप दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। आपके सिर्फ मोबाइल, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप देखें आपके पास सामने लिंक आ रहा होता है, आप लिंक को खोलें, अप्लाई करें, और आप अपने अपने कॉन्फिडेंस पे यकीन रखें। जब आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना है किसी डिग्री के लिए, तो आप देखेंगे कि वहां पे 60 सीटें होती हैं, तो वहां पे 6 लाख लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप इतना मतलब आपके पास 60 लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, 10 फुली फंडेड जा रहे हैं। अगर देखें आप, मैं कहता हूँ कि जितने चार्जेस आप अगर ऑब्जर्वर के तौर पे जाते हैं, अगर आप चार्जेस पे करके भी तो जाते हैं, तो आपकी कोई इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आपको अपॉर्चुनिटी कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। सेम टाइम आप एक दूसरे मुल्क जा रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ जो हैं कल्चर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो सेम टाइम वंस अगेन मैं जितने मुझे एरिड के स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अप्लाई करें। अगर आप मैं इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग की सिलेक्शन भी होगी। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरे इंस्टीट्यूट से जरूर नौजवान जाएंगे। स्पेशली मैं वंस अगेन जो कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं मैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एरिड के स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में जरूर अप्लाई करें। क्योंकि जब मैं एरिड के अंदर जाता हूं, तो मुझसे बच्चे बार बार ये कहते हैं कि सर हमें भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हमें मौका देती। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास चांस है, अब आपके पास जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको खुद बुला रहा है कि जी आए, अप्लाई करें। अप्लाई करने से भी बच्चे डरते हैं। आप अप्लाई, मुझसे कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं अप्लाई करूंगा, मेरी रिजेक्शन हो जाएगी। देखें, रिजेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में हमेशा जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहले नाकाम हुए हैं। अगर आप फैन की बात कर लें, लाइट चल रही है, मोबाइल चल रहा है, तो सब लोग पहले नाकाम होते हैं, उसके बाद वो कामयाबी की तरफ जो है वो जाते हैं। तो अगर नाकामी भी होती है तो वो कोई आपकी बहुत बड़ी हार नहीं है। जिंदगी में जीत हार होती रहती है। आप अप्लाई करें। आप अगर अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से एरिड के लिए ये बात जरूर इसलिए कर रहा हूँ कि सारा दिन हम भी कैफेटेरिया में होते हैं, हम भी एरिड के कॉरिडोर के अंदर घूम रहे होते हैं, हम बच्चों का टैलेंट देख रहे होते हैं। बच्चे बहुत टैलेंटेड है एरिड के, उनको सिर्फ एम्पावर करने की जरूरत है। क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनसे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रूरल एरिया से आए होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी सेम टाइम कौन सी आई हुई है, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है, यहाँ तक के कैसे अप्लाई करना है। जब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप किस तरह एम्पावर होंगे। आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये मैप्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को मौका दिया
चांस दिया। मैं तो थैंक यू भी कहना चाहूंगा मैप्स के इस प्लेटफॉर्म को कि उन्होंने सेम टाइम नौजवानों को एम्पावर करने का ख्वाब देखा। बहुत सारे मेरे जैसे नौजवानों को रहीम यार खान से उठा के इस्लामाबाद जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन दी, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक घूमने की अपॉर्चुनिटी दी, मुख्तलिफ जगह पे खुद को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी, ये सिर्फ और सिर्फ मैप्स की वजह से हो पाया। अगर ये ना होती तो शायद मैं भी निकास कॉलेज है, हमारे मुख्तलिफ कॉलेज हैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, वहां में कहीं बीए कर रहा होता, कहीं बीएससी कर रहा होता। क्योंकि हमारे जो इस तरह के नौजवान हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनके पास, उनको गाइडलाइन ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो आपने बात कल एक पूछी थी, सवाल क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप ये ना कहें कि डॉक्टर के लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर के लिए सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, या जो डॉक्टर जी हैं वो रिप्रेजेंट ना करें। आप अगर डीवीएम कर रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप इंटरनेशनल खुद को रिप्रेजेंट करें, कौम के वो नौजवान बने, कौम का जिसको आप प्राउड कह सकें। आप खुद को वहां जाके जब रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी पूरी कौम को आपके ऊपर प्राउड होगा, आपके माँ बाप को आपके ऊपर प्राउड होगा, आपके रिलेटिव्स को आपके ऊपर प्राउड होगा। देखें जी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहन पूरी दुनिया में इस मुल्क के झंडे को जो है वो सरबुलंद कर रही है। वहां पे जब तराना गूंजता है तो शिजा आप यकीन माने आपकी फीलिंग्स ही और होती हैं। पूरी दुनिया के नौजवान खड़े होते हैं और पाकिस्तानी नौजवानों का जब तराना गूंजता है तो ये आपके इससे प्राउड, इससे ज्यादा प्राउड आप क्या फील करेंगे। तो वो एक अलहदा ही आप कह लें कि फीलिंग होती है जो आप वहां पे ले रहे होते हैं कि आपके मुल्क का झंडा सबसे सरबुलंद है और पूरी दुनिया वहां पे खड़ी है और आपका तराना जो बज रहा है, और जिस तरह आप अपने तराने को या अपने उस पूरे परचम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूरी दुनिया भी उसको रिस्पेक्ट दे रही है। आप सेम टाइम अपने इस्लाम का जो पैगाम है, अपने पाकिस्तान का पैगाम है, वो पूरी दुनिया में दे रहे होते हैं। तो इससे ज्यादा प्राउड की बात क्या होगी कि एरिड के नौजवान या किसी भी यूनिवर्सिटी के नौजवान तुर्की में जाएं, वहां पे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नौजवानों के साथ रहें, वहां पे उनके साथ कल्चर नाइट्स को एंजॉय करें, वहां पे अपने सेमिनार्स को एंजॉय करें, ट्रेनिंग सेशंस को एंजॉय करें। तो वो 7 दिन की जो लर्निंग होती है वो आप, मैं नहीं समझता कि 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री के अंदर भी वो आप लर्निंग कर सकते हैं। तो बाकी हर इंस्टीट्यूट अच्छा होता है, हर इंस्टीट्यूट की आपको बात करनी चाहिए। तो सेम टाइम वंस अगेन यही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, पीयू है, एरिड एग्रीकल्चर है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज खास तौर पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इसमें जरूर अप्लाई करें। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो आप काफी चीजें सीखेंगे। श्योर, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक पाकिस्तान में जो है वो काफी ऐसे नौजवान हैं जो इस अपॉर्चुनिटी की अवेल में होंगे। सो सर, इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है? इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? अच्छा शीजा, जो हमारी लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। 10 अगस्त को हमारी एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म हो रही है और इंशाल्लाह 15 अगस्त को जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उनकी एक तो अनाउंसमेंट हम सोशल मीडिया अपने पेज के ऊपर, फेसबुक पेज और वेबसाइट पे कर रहे होते हैं। सेकंड, हम उनकी जो सिलेक्शन है वो उनको हम ईमेल कर रहे होते हैं। जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है साथ ही आपका वीजा अप्लाई हो जाता है और चंद दिनों में आप जो है वो तुर्की की फ्लाइट ले रहे होते हैं और समझे कि इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं तो आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि चांस है अभी आपके पास, क्योंकि लास्ट दिनों में ना एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा भी हो रही होती हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप एप्लीकेशन में जरूर अप्लाई करें, अभी भी आपके पास टाइम है, 10 डेज हैं आपके पास। आप अपॉर्चुनिटी आपको बुला रही है, हमेशा आप लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। इस दफा पाकिस्तानी नौजवानों ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग दुनिया देखें, तुर्की घूमें, नौजवानों से मिलें। सेम टाइम आप जो है वो मुख्तलिफ कल्चर को देख रहे होंगे, मुख्तलिफ लैंग्वेज जो है उनको सीख रहे होंगे, उनके कल्चर को देख के सीख रहे होंगे, उनकी फील्ड से आप सीख रहे होंगे, मार्केटिंग के ट्रेंड आपको पता लग रहे होंगे, आपको जो है वो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो रही होगी, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, आपकी सीवी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब आपको एक्सपोजर आता है, आप खुद को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि अल्लाह ने आपको किस लिए बनाया, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, आप किन स्किल्स के ऊपर आपको और काम करने की जरूरत है। तो सेम टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके साथ साथ जब आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज आपको दोबारा जो है वो मास्टर्स के प्रोग्राम भी ऑफर कर रही होती है, आपको जो है वो पीएचडी के प्रोग्राम भी ऑफर कर रही होती है। रीजन इज दैट कि जब आप एक किसी मुल्क से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होकर किसी कंट्री में गए हैं तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि भाई इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इस बच्चे में टैलेंट है। तो सेम टाइम अगर मैं बात करूं, अगर आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस से वापस घर आते हैं तो घर वाले भी आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, आपका दारा आपको रिस्पेक्ट करना देना शुरू कर देता है, आपके टीचर्स आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं।
तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ हमने शिजा, ये कोई हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है मैप्स का। मैप्स ने इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स करवाए, थाईलैंड के अंदर, जी जी। मलेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर। मुख्तलिफ एक्टिविटीज हमारी पूरी दुनिया में हो रही होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी टीम्स हैं, हमारे मतलब मेंबर्स हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो अमन की, एजुकेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं। आई थिंक सो स्टूडेंट्स को इन इस तरह की एप्लीकेशंस में अप्लाई करना चाहिए। अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अलावा उनको थोड़ा सोशली एक्टिव होना चाहिए, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उनके आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए भी वो काफ़ी फायदेमंद होता है। सो यस, इफ देयर इज एनी अदर क्वेरीज, आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मैप्स के ऑफिशियल पेज पे भी पूछ सकते हैं। आप पर्सनली सर मोहम्मद उमर से भी पूछ सकते हैं। और दैट्स इट। आशीजा, सेम टाइम मैं एक क्वेश्चन आपसे और भी आखिरी बात कह के हम सेशन को एंड करते हैं कि जो लोग अगर एप्लीकेशन में, मैं तो सबसे ये रिकमेंड करता हूँ कि एप्लीकेशन में ज़रूर अप्लाई करें और उसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट भी करें, वहाँ पे आप जाएं भी और ख़ुद को एक्सप्लोर भी करें। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे नौजवानों के जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो ये हैं कि अब मैप्स को किस तरह ज्वाइन करें या मैप्स को किस तरह ज्वाइन करना है। तो मैप्स का जो मेंबरशिप लिंक है वो हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। हमारा प्रॉपर एक प्रोसेस है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप मेंबरशिप का फॉर्म ओपन करते हैं, आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। कुछ ही अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद आपसे हमारा एचआर डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है और आपको एज अ मेंबर मैप्स का पार्ट बना लिया जाता है। और इसके साथ जो ये हमारा इवेंट है तुर्की वाला, इसमें भी सेम हमारी एप्लीकेशन जो है वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन जो है हमारे पेज पे मौजूद है। जिस पेज से आप मुझे लाइव देख रहे हैं, एरिड एग्रीकल्चर मीडिया इन्फॉर्मेशन का पेज, इसके ऊपर भी हमारी एप्लीकेशन दी हुई है। तो आप सेम टाइम कहीं पे भी उसका लिंक मौजूद हो, आप वहाँ पे अप्लाई करें, मैप्स का भी पार्ट बने, कम्युनिटी को भी एम्पावर करें, खुद के लिए भी काम करें, इस मुल्क के लिए भी काम करें। नौजवान हमारा एक अहम सरमाया है, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए, मैप्स का साथ देते हुए, अपने मुल्क का साथ देते हुए, अपनी कम्युनिटी का साथ देते हुए आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। मैप्स की मेंबरशिप का जो लिंक है वो मैप्स का ऑफिशियल पेज पे है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो वहां से उस लिंक के जरिए अप्लाई कर सकता है। होप सो वी बिलीव दैट दिस knowledge, experience and the skills would be an ideal fit for you. So thank you so much. May God bless you. Take care. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Allah.